बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने आइसोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म और इसकी टाइप्स वगैरह को डिस्कस किया था। इसके साथ साथ हमने इसके थ्रू बेसिक जो फंडामेंटल थ्योरम्स हैं उनको भी डिस्कस किया था। तो आज हम चलते हैं, एक क्वेश्चन हमारे पास, द नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 8। हमने क्या करने हैं, इसके नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स फाइंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, जितना भी ऑर्डर दिया होगा उसकी क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम करेंगे, जिस तरह 8 की मालूम की गई है। फिर हम क्या देखेंगे कि इसकी क्या पार्टीशन मालूम करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 2 आना है, यानी क्या है, ऑर्डर ऑफ पार्टीशंस ऑफ 2, जिसकी पावर होगी वो इसका क्या करेगा, पार्टीशन करे। कितनी है, 3 बनेगी। ठीक है, तो जितनी इसकी पार्टीशन की तादाद आ जाएगी वो उसके क्या हो जाएंगे, अबिलियन नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप होंगे। तो अगर हम एक मिसाल ले लेते हैं, नेक्स्ट 36, जब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हमारे पास, तो 36 की हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन आती है 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। अब हम क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ पार्टीशन कितनी है, 2 की पावर, तो यानी 2 की कितनी बन जाएगी, 2। इसी तरह ऑर्डर ऑफ पार्टीशंस ऑफ 3 इज इक्वल टू 2। अब जितनी पार्टीशन होंगे सबको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 क्रॉस 2 4, तो यानी इसके क्या हो जाएंगे, 4 हमारे पास नॉन आइसोमॉर्फिक अबिलियन ग्रुप होंगे। 36 के हमारे पास 4 नॉन आइसोमॉर्फिक अबिलियन ग्रुप्स होंगे। तो बाकी हम चलते हैं, ये असल में क्या होती है हमारे पास, 4 तो हमारे पास 36 के 4 आ गए और 8 के कितने आ गए, 3 हो जाएंगे। असल में ये क्या होती है, हमने इसकी पार्टीशन करनी होती है। 8 को हम कितने तरीक़े से लिख सकते हैं, यानी एक बार हम 8 को इस तरह लिख सकते हैं। दूसरा क्या है, 4 प्लस 4 में लिख सकते हैं। इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, 8 4/2, 2/2/2, ये हमारी क्या पार्टीशन बन जाएगी। ठीक है, अभी हमारे पास क्या बन जाएगा, 8 के कौन कौन से हमारे पास, एक Q8 होता है और D4 हमारे आ जाएंगे जिनका ऑर्डर 8 होगा। एक हमारे पास क्या होगा, Z8 होगा। इसको हम क्या लिखेंगे, Z4 क्रॉस Z2। इसको क्या लिखेंगे, Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2। अब इसमें देखें हमारे पास क्या बनता है, ये हमारे पास क्या है, नॉन अबिलियन है। ये हमारे पास क्या है, नॉन अबिलियन है। इसके बाद हमारे पास ऊपर हमने कितने अबिलियन, 3 फाइंड किए। जो जी वाले ये भी अबिलियन है हमारे पास, ये भी अबिलियन है, ये भी अबिलियन है। तो टोटल इसके कितने बनते हैं हमारे पास, 5 नॉन आइसोमॉर्फिक बनते हैं। कितने बनते हैं, 5 टोटल हमारे क्या बनते हैं, नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप बनते हैं, जिसमें हमारे क्या होते हैं, 3 अबिलियन होते हैं और 2 क्या है आपके, नॉन अबिलियन है। क्लियर जी। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले, आगे हमारे पास है, हमारे पास एक ये थ्योरम है। अगर हमने चेक करना हो कि हमारे पास, क्योंकि जी n क्रॉस n में भी हमारे पास आ जाते हैं, जिस तरह Z2/Z4 आ गया है। तो अब हमने ये चेक करना है कि क्या ये हमारे पास अबिलियन है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर इनका GCD 1 आ रहा है तो फिर वो क्या हो जाएंगे, हमारे नॉन अबिलियन हो जाएंगे जी। नेक्स्ट हमारे पास है ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, कल हमने डिफाइन किया था हमने इसकी टाइप्स को डिस्कस किया था, उसमें एक एंडोमॉर्फिज्म थी। ठीक है, एंडोमॉर्फिज्म क्या थी, वो होमोमॉर्फिज्म जो ग्रुप से इटसेल्फ ग्रुप, यानी क्या थी, होमोमॉर्फिज्म कहाँ से, F फ्रॉम G टू G। अब यहाँ पे क्या है, ये भी ग्रुप से इटसेल्फ होती है, इसे क्या कहते हैं हम, एंडोमॉर्फिज्म। अब हमारे पास है ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म भी क्या होगी, वो हमारे पास वो जो मैपिंग होगी जी इटसेल्फ जी से होगी, जी इटसेल्फ जी में, मगर इसमें एक कंडीशन होगी कि वो हमारे पास क्या होगी, ऐसी आइसोमॉर्फिज्म जो ग्रुप जी से इटसेल्फ होगी, वो हमारे पास क्या हो जाएगी,
ऑटोमॉर्फिज्म। अब आइसोमॉर्फिज्म हमारे पास क्या आ जाती है, दो चीजें आ जाती हैं, एक 1-1 और दूसरा क्या होना चाहिए, ऑन टू, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं हमारे पास, बाइजेक्टिव, यानी जो फंक्शन हमारा क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए। तो ये चीजें, द सेट इज ऑल द ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप इज डिनोटेड बाय ए ऑटो ऑफ जी। इसके बाद हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं। आइडेंटिटी मैपिंग वो क्या होती है हमारे पास, ऑटोमॉर्फिज्म होती है। आइडेंटिटी मैपिंग क्या होती है हमारे पास, आइसोमॉर्फिज्म। इसी तरह हमारे पास जी से जी के लिए हमारे पास क्या होती है, उसका इनवर्स मैपिंग क्या है जी, क्योंकि जी हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ग्रुप है, सॉरी एडिशन के लिहाज से है, और ये हमारा क्या है, अबिलियन भी है। तो जो हमारा क्या है यहाँ से क्या है, एफ की एक एलिमेंट की उसके इनवर्स को जो मैपिंग होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, ऑटोमॉर्फिज्म कहलाएगी। नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो मल्टीप्लिकेशन क्योंकि जी हमारा क्या है, अबिलियन है, तो तब ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। इस तरह हमारे पास अगर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देखा जाए, उसमें हमने यहाँ पे लिखा हुआ है J is an abelian for define is an atom if and only G is abelian। तो ये भी क्या है, कंडीशन ऊपर वाली है, ये हमारा एडिशन के लिहाज से इनवर्स था, और ये क्या हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। तो लिहाजा हमारे पास क्या है कि अगर ग्रुप हमारा अबिलियन है तो उसकी जो दूसरी यहाँ पे बनेगी कि इनवर्स मैपिंग भी क्या कहलाएगी, उसकी ऑटोमॉर्फिज्म होगी। अगर जी अबिलियन होगा तो डिफाइंड बाई, इस तरह वो क्या होगी, ऑटोमॉर्फिज्म नहीं होगी। जी हमारे पास लेट जी बी मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, देन द मैपिंग जी स्क्वायर ऑफ एफ एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगी, ये हमारी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो फिर हमारे पास ये क्या होगी, ऑटोमॉर्फिज्म। मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डॉट एक्स, तो एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास अगर यहाँ पे इन्वर्स ले लूँ मैं, यहाँ से हमारे पास x इज इक्वल टू एक्स, इनवर्स वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती ये वाली, सॉरी, तो ये हमारे पास भी क्या होगी, ऑटोमॉर्फिज्म होगी। आगे हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर, तो कम्प्लेक्स के नंबर c से c वो क्या होती है हमारी f, ये हमारे पास डिफाइन इस तरह की गई है, f ऑफ x प्लस आयोटा y इंटू एक्स प्लस माइनस आयोटा y, ये हमारा z है, ये हमारा z मॉड कॉन्जुगेट है, यानी उसके कॉन्जुगेट की जो मैपिंग होगी वो भी हमारे क्या हो जाएगी, ऑटोमॉर्फिज्म होगी। जी नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, रिजल्ट है, क्योंकि यहाँ पे हमने थ्योरम को डिस्कस करना है, ये ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। या लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ फाई एंड ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी फाई, क्या हमारे पास एक मैपिंग है और वो क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म है। ए बिलोंग टू जी इज ऑर्डर ऑफ ए इज ग्रेटर देन 0, देन ऑर्डर ऑफ फाई ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए, यानी इसका मतलब क्या है कि ए का जो इमेज है उसका ऑर्डर और ए का ऑर्डर क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। यानी मैं क्या कह देता हूँ, फाई ऑफ आपने क्या, ए हमारा किसके बराबर आ गया, ए के बराबर, ए डैश के किसी भी एलिमेंट के बराबर फर्ज किया आ गया। तो यहाँ से मतलब क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए डैश, यानी इमेज का ऑर्डर भी क्या होगा, इक्वल होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक डेफिनेशन है हमारे पास, दो किस्म की होती है ऑटोमॉर्फिज्म, एक आउटर मॉर्फिज्म होती है, एक हमारे पास क्या होती है, इनर मॉर्फिज्म। तो हमने क्या, एक जी हमारे पास पार्टिकुलर एलिमेंट ले लिया हमने जी से, और हमने क्या किया, उसकी कॉन्जुगेट किया एलिमेंट के साथ। यानी अगर मैं कहूँगी टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और यहाँ पे मैंने जी के हमारे पास कॉन्जुगेट से इसके मल्टीप्लाई ज़रब कर दिया, तो ये जो हमारे पास मैपिंग बन जाएगी, वो एलिमेंट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं मैपिंग, वो हमारी क्या बन जाएगी, हमारे पास इनर मॉर्फिज्म बन जाएगी। अगर जो इसको फॉलो नहीं करेगी इस कंडीशन को, वो हमारे पास क्या बन जाएगी, आउटर मॉर्फिज्म, विच इज़ नॉट इनर मॉर्फिज्म, क्या करेगी, आउटर, यानी कॉन्जुगेट नहीं करेगी जो मैपिंग, वो हमारी क्या बन जाएगी, इनर बन जाएगी, और जो नहीं करेगी वो क्या बन जाएगी, हमारे पास ऑटो बन। आगे है सेल्फ कॉन्जुगेट ऑफ, लेट जी बी ए ग्रुप एंड एलिमेंट जी बिलोंग टू सेट टू बी सेल्फ कॉन्जुगेट इफ ए इज इक्वल टू ए इनवर्स एक्स, यानी इसको
सेल्फ कॉन्जुगेट बोला जाएगा एलिमेंट को अगर हम उसको क्या करेंगे, इसको कॉन्जुगेट की शक्ल में, यानी ए को हम उसके एक्स से मल्टीप्लाई करें और उसके इनवर्स से भी मल्टीप्लाई करें तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो यानी उस पर रिजल्ट पे कोई फ़र्क ना पड़े, तो वो क्या कहलाएगा, सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट कहलाएगा। दैट एलिमेंट ऑफ जी सेल्फ कॉन्जुगेट इफ़ एंड ओनली इफ कम्यूट विद एवरी एलिमेंट। तो कब ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर इस कंडीशन को देखा जाए हमारा, तो ये a इज इक्वल टू एक्स इनवर्स ए एक्स, ये इनवर्स इधर आ क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे है तो लेफ्ट ए एक्स इक्वल टू ए एक्स। तो ये क्या कर रहे हैं, हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी बन जाएगी, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव को क्या कहेंगे, कम्यूट। तो सेल्फ कॉन्जुगेट उस सूरत में क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा जब हमारा क्या होगा, उसका जी क्या होगा, कम्यूट करेंगे। इफ़ ए कम्यूट विद एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी ए जो हमारा ए है वो जी के हर एलिमेंट के साथ क्या करेगा, कम्यूट करेगा, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरम द सेट ऑफ ऑल। इस थ्योरम को बाद में एक एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमने फाइंड कैसे करनी है, फर्ज के क्वेश्चन हमने इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जी मैं यहाँ पे एक लेता हूँ फंक्शन एफ ऑटोमॉर्फिज्म G5 से G6 से G6 ले लेता हूँ। तो यहाँ पे G6 में हम कौन सी 0 1 2 3 4 5 और इसमें क्या आ जाएगी हमारे पास 1 0 1 2 3 4 5, ये हमारे पास क्योंकि इनके एलिमेंट है। तो अब हम क्या करते हैं, 1 एक एलिमेंट को फिक्स कर लेते हैं, 1 की मैपिंग हम कर लेते हैं 0 पे 1 की मैपिंग, 2 पे 1 की मैपिंग, 3 पे 1 की मैपिंग, 4 से 1 की मैपिंग, 5 पे कर लेते हैं। तो इसका हम क्या लिखते हैं, फंक्शन लिखते हैं, यानी क्या लिख बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। इसके लिए क्या बन जाएगा हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x। इसके लिए क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x, एफ ऑफ यहाँ पे क्या बन x इज इक्वल टू 5x। अब ये 0 अगर हम क्या करें 1 पुट करें तो वो 0 में मैप करेगा, 2 पुट करें तो ये हमारे पास 1 1 नहीं एग्जिस्ट करेगी, लिहाजा ये क्या हो जाएगी, हमारी मैपिंग इससे आउट हो जाएगी। अब यहाँ पे f की वैल्यू क्या 2 2 हम पुट करें या इसमें हम क्या करें 3 पुट करें, 1 पे तो वो 2 पे मैप करना चाहिए। इस तरह जब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 3 पुट करता हूँ, 3 के वजह से क्या बनता है 6, 6 दोबारा क्या कर जाएगा हमारा 0 पे मैप कर जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी या 1 1 नहीं रहेगी, ये भी हमारा ये चेक कर लीजिएगा, इस तरह हमने चेक करना है, ये भी 1 1 हमारा नहीं रहेगा। यानी 2 अगर हमारे किस तरह चेक करेंगे, 2 एलिमेंट x1 इज इक्वल टू x2 बराबर हैं तो उनका इमेज भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये भी हमारे पास 4 भी एग्जिस्ट, और ये क्या करेगी 5 हमारे पास क्या हो जाएगी 1 1 होगी। तो यहाँ से हमारे पास कितने मिलते हैं ऑटो, ये क्या बन जाएगी, जो ग्रुप हमारे कितने ग्रुप मिले हमारे पास, फंक्शन मिले एक, और ये हमारे पास एक 1 1 के लिए 1 पे मैप करेगा तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो हमारे पास 2 फंक्शन मिले हैं जो हमारे 1 1 थे और ऑन टू भी थे। एक हमारे पास आइडेंटिटी एफ ऑफ एक्स मैप करेगा एक्स के ऊपर, और हमारी इसको मैं 1 कह देता हूँ, ये हमारे पास एफ ऑफ इक्वल टू 5x। तो हमारे पास जो ग्रुप बन जाएगा वो हमारे पास ए, अभी हमने पढ़ा है ऑटो ऑफ G6, इसके बराबर हमारे पास आ जाएगा एक एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2, यानी इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, ऑर्डर ऑफ 2 बन जाएगा। तो नेक्स्ट हम थ्योरम को देखते हैं। ये हमने क्या की, एक मैपिंग फाइंड की। The set of all automorphism of G A U T auto form a group under usual composition, यानी composition के लिए क्या करेंगे, एक
मैपिंग का जो कंपोजिशन होगी वो भी क्या बनाएगी, हमारी ग्रुप बनाएगी। हमारे पास क्या बना है, अभी हमने जो एग्जांपल साफ की है, यानी F फ्रॉम Z6 टू Z6, तो इसके हमारे पास कितने ऑटो मिले हमारे पास फंक्शन, इसका जो हमारा A ऑटो ऑफ Z6 हमारे पास कितने आए, हमारे पास एक हमारे पास F1 और एक F2, ये हमारा किसके लिए था, आइडेंटिटी के लिए X, और ये 5X था। अब इनका क्या हो जाएगा हमारे पास, इनकी जो कंपोजिशन होगी, यानी इस पे वो ग्रुप की सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे हमारे पास, यानी F ऑफ 1 X के इक्वल आ जाएगा हमारे पास F ऑफ X। इसी तरह इनकी जो दोनों कंपोजिशन होगी ये सारे ग्रुप की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी, तो ये कंपोजिशन के क्या बनते हैं, हमारा ग्रुप बनाते हैं। इसको चेक भी किया जा सकता है। आगे हमारे पास है सेंटर ऑफ ए ग्रुप। द सेट ऑफ ऑल सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट ऑफ ग्रुप इज कॉल्ड, द सेट ऑफ ऑल सेल्फ कॉन्जुगेट ऑफ ए ग्रुप एलिमेंट इज कॉल्ड, यानी ग्रुप के वो एलिमेंट जो क्या करते हैं, सेल्फ कॉन्जुगेट, अपना सेल्फ कॉन्जुगेट वो क्या करते हैं, सेंटर ऑफ डिनोटेड बाय Z इंटू G, सिंप्लीफाई क्या करेंगे, ये हमारे पास Z हमने एलिमेंट ले लिया, वो क्या करेंगे, G के बाकी तमाम एलिमेंट के साथ क्या करते हैं, कॉन्जुगेट बनाते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे हमारे पास, सेंटर बनेंगे। दोबारा बताता हूँ, यानी हमारे पास एक ऐसे एलिमेंट्स जो G के बाकी एलिमेंट के साथ क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं, वो क्या कहलाएंगे, इसका ग्रुप। यानी हमारे पास ग्रुप है, उसके दो एलिमेंट Z1 और Z2 क्या करते हैं, बाकी सारे एलिमेंट के साथ क्या करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज होल्ड करते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, सेंटर हमारे पास क्या आ जाएगा, Z। इस तरह अगर हमें ग्रुप में से 3 एलिमेंट मिल जाते हैं, Z1 Z2 Z3, तो इसका मतलब क्या है कि ये तीनों क्या करते हैं, बाकी एलिमेंट के साथ क्या करते हैं, यानी मतलब क्या है, Z1X इक्वल टू XZ। इसी तरह हमारे पास क्या होगा, Z2X इज इक्वल टू XZ2, यानी बाकी X का मतलब क्या है, बाकी हर एलिमेंट G के साथ क्या करेंगे, कम्यूट करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, हमारे पास सेंटर बन जाता है। थ्योरम हमारे पास है, द सेंटर ऑफ ए ग्रुप ऑफ Z इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। नॉर्मलाइजर पढ़ा था, वो क्या था, इसका सब ग्रुप था, मगर जो सेंटर होता है वो क्या होता है, इसका नॉर्मल सब ग्रुप होता है। क्यों नॉर्मल सब ग्रुप, क्योंकि हमारे पास नॉर्मल डेफिनेशन को देखा जाए नॉर्मल की, उसमें भी क्या है, कॉन्जुगेट सी का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये दोनों ये चीज़ अगर देखी जाए नॉर्मल की डेफिनेशन में, तो लिहाजा इस वजह से हम इसको क्या कह सकते हैं, नॉर्मल। तो ये नॉर्मल की डेफिनेशन भी है कि यानी AN इज इक्वल टू NA। अगर इस चीज़ को हम देखा जाए तो ये भी क्या है, सेम चीज़ है, तो लिहाजा ये क्या होगा, उसका नॉर्मल से। अब हमारे पास रिजल्ट है, हमारे पास डिहाइड्रल ग्रुप। डिहाइड्रल ग्रुप क्या होते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन्स होते हैं, तो उनका जो हमारे पास जो सेंटर की तादाद, हमने ऑर्डर ऑफ सेंटर, तो सेंटर वो किसके बराबर होगा हमारे पास, अगर तो हमारा n, इसको क्या लिखा जाता है, DN लिखा जाता है, और इसका जो ऑर्डर होता है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ DN इज इक्वल टू 2n। हमारे पास क्या है, Z4 है, तो उसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ D4 हमारे पास क्या होगा, 8 होगा। अभी हमारे पास क्या रिजल्ट क्या है कि अगर तो n ऑड होगा, तो हमारे पास जो सेंटर होगा सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट होगा उसका। अगर हमारे पास यानी जिस तरह D2 नहीं आएगा, D3 D5, ये हमारे पास क्या है, ऑड है, तो इनका सेंटर सिर्फ, इसका सेंटर भी E होगा, इसका सेंटर भी E होगा। अगर हमारे पास क्या है, इवन है, तो उसमें क्या ऑर्डर क्या होगा, सेंटर का ऑर्डर 2 होगा। मतलब क्या है, एक तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा और एक ऐसा एलिमेंट जिसका ऑर्डर क्या होगा, n/2 होगा। मतलब क्या है, हमारे पास आइडेंटिटी तो आ गया, यानी एक हमारे पास एलिमेंट फर्ज क्या, D मैं ले लेता हूँ 2 ले लिया,
इसमें इसके क्या ऑर्डर बनेगा, एक तो आइडेंटिटी बन जाएगा, एक अल्फ़ा 2/2 मतलब क्या इज इक्वल टू अल्फ़ा आपका ऑर्डर होगा जी। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है लेट जी बी एबिलियन ग्रुप, तो उसका जो सेंटर होगा, क्योंकि एबिलियन होगा, अब डेफिनेशन थोड़ा सा कंपेयर करें। सेंटर की डेफिनेशन क्या थी, एक्स जी इज इक्वल टू जी एक्स। ये क्या है, अगर देखा जाए इसमें ये हमारे पास कम्यूटेटिव है, तो जो कम्यूटेटिव होते हैं वो क्या बन जाएगा हमारे पास, एबिलियन होते हैं। तो जब ये प्रॉपर्टीज़ को हम देखेंगे ग्रुप सेंटर के लिहाज से, तो सेंटर भी क्या करता है, कम्यूट करता है। जब वो कम्यूट करेगा तो जो हमारे पास सेंटर का बनता है वो क्या बनता है, एक ग्रुप बनता है। वो क्या बनता है, एक नॉर्मल सब ग्रुप बनता है। अब ये नॉर्मल ग्रुप बन गया, क्या करता है, इसमें कम्यूट की एग्जिस्ट करती है, तो लिहाजा ये क्या बन जाएगा हमारे पास उसका, अगर जी हमारा एबिलियन है, जी एबिलियन है, तो उसमें क्या करेंगे, सारे एलिमेंट क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे, तो उसका जो सेंटर होगा वो जी इटसेल्फ हो जाएगा। आगे हमारे पास आइडेंटिपोटेंट, एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज सेड टू बी आइडेंटिपोटेंट इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, अगर उसका ए की पावर सेकंड इंटीग्रल लिया जाए, पावर 2 ली जाए, तो वही दोबारा एलिमेंट हासिल हो जाएगा। वो क्या बन जाएगा हमारे पास, आइडेंटिपोटेंट। इस तरह हमारे पास एक और डेफिनेशन है निलपोटेंट। उसमें क्या कंडीशन सेट करती है कि ए एलिमेंट का स्क्वायर लिया जाए, वो आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाए। तो अब यहाँ से एक और रिजल्ट हमारे पास आखिर होता है, जो हमारे निलपोटेंट होते हैं वो तमाम क्या होते हैं, एबिलियन होते हैं। कैसे, ए स्क्वायर को ए लिखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा ई, इधर आके क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू ए इनवर्स के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास कंडीशन क्या हो जाएगी, एबिलियन में एग्जिस्ट करती है। आगे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है परमुटेशन। लेट एस बी एन एलिमेंट है, बी फिनाइट सेट। एक हमारा क्या है, एस फिनाइट एलिमेंट है, और हमने क्या किया है, एक मैपिंग डिफाइन किया है, 1-1 मैपिंग। कौन सी हमारे पास, 1-1 मैपिंग ऑन एस इनटू इटसेल्फ, यानी एक जिससे हमने पीछे आइसोमॉर्फिज्म ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन किया है कि इस सेल्फ में थी, और ये भी क्या है, एस से एस होगी, यानी हमारा जो सेट होगा उसी सेट से उसी सेट में 1-1 मैपिंग होगी। द कोर्स ऑफ दिस मैपिंग आर आल्सो ऑन टू, और साथ क्या होना चाहिए, ऑन टू होगा। तो ये दो चीज़ें कंडीशन, यानी यहाँ पे हम क्या कहेंगे, ऑटोमॉर्फिज्म है। सपोज एफ ए एस, तो ए एस इसीलिए क्या, ऑटो डिफाइंड बाई A1 को A2 पे, A2 को 3 पे, A4 को इस तरह क्या किया हमने, मैप कर दिया है। बट इज बेंट वेरी कमरसम विद सम मोर वेट्स बेंट। इसको इससे क्या कर सकते हैं, इस तरह हम आसान से 1 को, इसका मतलब 1 की मैपिंग ये है, इसकी मैपिंग हमारे पास इसके इक्वल आ रही है। 1-1 मैपिंग ऑफ फिनाइट सेट एस इट सेट इज कॉल्ड परमुटेशन। तो इस तरह की हमको क्या कहेंगे, इसको परमुटेशंस भी कहेंगे। परमुटेशन क्या होती है, एक सेट की अपने सेट तक क्या होती है, मैपिंग होती है, जो कि 1-1 और ऑन टू भी हो, वो क्या कहलाती है हमारी। यहाँ पे लफ्ज आया है सेट, और वहाँ पे ऑटोमॉर्फिज्म में डेफिनेशन तो यही थी, मगर वहाँ पे क्या था, ग्रुप की मैपिंग थी। यहाँ पे है सेट की मैपिंग, एक सेट से उसी सेट से मैपिंग, यानी एस से एस में। ऑटो में भी यही बात थी, मगर वहाँ पे क्या था, जी से जी। फर्क क्या है परमुटेशन में, यहाँ पे सेट इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पे क्या इस्तेमाल हुआ है, ग्रुप इस्तेमाल हुआ है। The number of element in a finite set is called degree of permutations. The S is a finite set having any element, then the degree of all permutation is n. उसकी जो permutation की डिग्री होगी वो भी क्या होगी, n होगी। If S is infinite then 1-1 mapping or permutation is called transformation. अगर infinite होगी तो उसको क्या कहेंगे हम, ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। Equal permutation to permutation f and g of degree n are called equal permutation if f of x is equal to f, यानी इसका क्या है, मैपिंग इक्वल हो दोनों की। तो वो हमारे पास परमुटेशंस हैं जिनकी क्या हो, पर f of x
की मैपिंग और जी ऑफ एक्स क्या है उसकी मैपिंग क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। आइडेंटिटी मैपिंग परमुटेशन क्या होगी, ए परमुटेशन आई, इसको आइडेंटिटी को आई से लिखते हैं, डिग्री एन इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैपिंग, यानी हर एलिमेंट अपने एलिमेंट के ऊपर क्या करे, यानी A1 1 पे मैप करे, A2 2 पे मैप करे, A3 पे, इस तरह क्या कहेंगे आइडेंटिटी। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ परमुटेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल, इसकी जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो कम्यूटेटिव नहीं होती। मेन रिजल्ट है हमारे पास hence the set of all permutation on n object is a non abelian group। आगे हम ये इसको डिफाइन करना है कि जो परमुटेशंस हैं वो भी क्या बनाती है, एक ग्रुप बनाती है, मगर वो क्या होता है, नॉन अबिलियन ग्रुप होता है। हमारे पास आती है साइकिल, सर्कुलर साइकिल परमुटेशन और ए साइकिल भी कहते हैं। लेट एस बी हैविंग n एलिमेंट, इसके अंदर n एलिमेंट है, द परमुटेशन ऑफ द डिग्री एंड फॉलोइंग टाइप, इस तरह का, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, A1 उससे अगला हमारे पास, यानी ये हमारे पास एक डिफाइन किया गया, यानी A1 की मैपिंग उससे अगला एलिमेंट हो, इस तरह A2 की मैपिंग उसका अगला एलिमेंट हो, यानी इस तरह की हम क्या करते हैं, एक मैपिंग डिफाइन कर दें तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, साइक्लिक हो गई। यानी हमारे पास ये A1 A2 A3 AN तक एलिमेंट थे, एक हमने इसको इस तरह मैप किया है कि पहला 1 से, दूसरा अगले से, तीसरा चौथे से, चौथा पांचवे से, और फिर लास्ट पहला और आखिर में अपने मैपिंग करें तो इस तरह हमारे पास क्या हो जाएगी, ये एक साइक्लिक परमुटेशन बन जाएगी। इज कॉल्ड फॉर द कन्वेंस ऑफ साइक्लिक परमुटेशन डिनोटेड बाय वन रो सिंबल। इसको फिर हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, A1 A2 AN, यहाँ से इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास ये साइक्लिक होगी, इसका इमेज क्या ये होगा, और इसका इमेज क्या है, नेक्स्ट एलिमेंट, और नेक्स्ट एलिमेंट, और आखिरी का क्या हमारे पास पहला एलिमेंट होगा। ऑब्जेक्ट परमुटेशन ऑफ साइकिल इज कॉल्ड साइक्लिक, इस तरह की परमुटेशन को हम क्या कहते हैं, साइक्लिक परमुटेशन कहते हैं। साइक्लिक हैज़ लेंथ 1, अगर उसका सिर्फ एक एलिमेंट होगा तो 1 कहलाएगी, अगर उसके अंदर 2 एलिमेंट होंगे 2, अगर 3 होंगे तो 3 साइकिल कहलाएगी, लेंथ इसकी 3 कहलाएगी। आल्सो साइकिल ऑफ लेंथ 1 रिप्रेजेंट एज आइडेंटिटी परमुटेशन, उसे हम अगर उसकी लेंथ 1 होगी तो उसको हम आइडेंटिटी परमुटेशन भी कहेंगे, क्योंकि हमारे पास 1 एक ही एलिमेंट है तो वो अपने एलिमेंट पे ही क्या करेगा, मैप करेगा, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैपिंग भी बन जाएगी। जी नेक्स्ट हमारे पास है, टू साइकिल्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ दे हैव नो कॉमन ऑब्जेक्ट, उसका क्या दरमियान कोई भी ऑब्जेक्ट क्या हो, कॉमन ना हो। फॉर एग्जांपल साइकिल ABC एंड DE आर डिसजॉइंट साइकिल बट ABC एंड AB आर नॉट डिसजॉइंट। We noted that every permutation can be expressed as the product of disjoint cycle। हर परमुटेशन को हम क्या कर सकते हैं, डिसजॉइंट मुख्तलिफ साइकिल्स में लिख सकते हैं। आगे है ट्रांसपोर्टेशन, ए परमुटेशन ऑफ डिग्री n like AB अगर which involve interchange of only 2 or n symbols, cycle length of 2 is called transportation। जिसकी लेंथ हमारे पास क्या हो, 2 हो, वो क्या कहलाएगी हमारे पास, यानी इस तरह की मैपिंग हमारे पास A B C D, ये भी हमारे पास क्या होगी, एक ट्रांसपोजिशन होगी, ये भी हमारे पास क्या होगी, जिसकी क्या हो, लेंथ n होगी। साइक्लिक परमुटेशन जिसकी n क्या हो, लेंथ क्या होगी, 2 होगी, वो हमारी क्या होगी, ट्रांसपोजिशन कहलाएगी। एवरी परमुटेशन कैन बी रिप्रेजेंट एज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांजिशन, और हम क्या कर सकते हैं, हर परमुटेशन को ट्रांसपोजिशन में लिख सकते हैं। आगे हमारे पास क्या है, इन्वर्जन, इसको डिफाइन करते हैं। लेट ये हमारे पास एक परमुटेशन दी गई है, बी एनी परमुटेशन ऑफ डिग्री n, चूज एंड आर्बिट्रेरी B1 B2 और Bn तक, ये हमारे क्या है, पेयर, और AI ये आर करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ इमेज, यानी AI के हम क्या कर सकते हैं, इमेज को लेट कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, इसके इनके इमेज क्या है, BI है, ये हमारे पास क्या है, डोमेन, और ये उसकी रेंज आ जाएगी। डिफरेंट AIJ एंड BIJ हैव सेम साइन, देयर पेयर इज कॉल्ड रेगुलर। अगर दोनों के डिफरेंट क्या हो जाएंगे, साइन सेम होंगे तो रेगुलर, अगर डिफरेंट होंगे तो वो क्या कहलाएगी, आपकी इरेगुलर परमुटेशन कहलाएगी विद रिस्पेक्ट टू परमुटेशन। द नंबर ऑफ इरेगुलर पेयर इन द परमुटेशन गिव द नंबर ऑफ इनवर्जन कहलाता है, जिसके यानी इरेगुलर पेयर की जो बन जाएगी आपकी क्या बन जाएगी, इनवर्जन।
इसके बाद हमारे पास इसकी डेफिनेशन आगे इसकी एग्जांपल सॉल्व करते हैं इन्वर्जन की, आपको क्लियर हो जाएगा। इवन एंड ऑड परम्यूटेशन, इफ परम्यूटेशन एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसमिशन इज कॉल्ड इवन और ऑड। अगर हम उसको क्या करें, ट्रांसपोजिशन में ज़हर करें, यानी उसको दो दो साइकिल्स में क्या कर दें, तकसीम कर दें, पार्टीशन बना दें, उसके जो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन और इवन और ऑड होंगे, इसकी जो तादाद होगी ट्रांसपोजिशन की, वो उसकी क्या कराएगी, बताएगी कि हमारी परम्यूटेशन इवन है या ऑड है। और द परम्यूटेशन इज कॉल्ड इवन और इफ द नंबर ऑफ इन्वर्जन ऑफ द परम्यूटेशन आर इवन और ऑड रिस्पेक्टली। इसी तरह क्या होंगे, इसका इन्वर्जन ऑफ द परम्यूटेशन आर इवन और ऑड हो सकते हैं। फर्दर इवन permutation is called positive sign and odd permutations are called negative signs की वजह उसमें क्या हो जाएगी, odd और even मालूम कर सकते हैं हम even permutation कितनी होंगी और odd permutation किस तरह होगी, वो हम इन्वर्जन से एग्जांपल देखते हैं हमारे पास। अब हमने क्या करना है, कैसे हमने पेयरिंग करनी है, पहले एलिमेंट को फिक्स रखना है, पहले को 2 के साथ 1 2 का पेयर बन जाएगा, फिर 1 3 का, फिर 1 4, फिर 1 5 का। जब पहले एलिमेंट की फिक्सेशन मुकम्मल हो जाएगी, फिर आपने क्या करनी है, दूसरे एलिमेंट की शो करनी है, यानी 2 को 3 पे, फिर 2 की 4 के साथ, फिर 2 की 5 के साथ। इसी तरह हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 को इस तरह फिक्स करेंगे, इससे अगले के साथ 3 1 3 5 के साथ मैपिंग है। इसी तरह हमारे पास क्या बन जाएगी, 4 5 की मैपिंग बन जाएगी। तो इस तरह हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। ये हमारे पास पहले हमारे पास क्या बन गई थी, 1 2 की, 1 2 माइनस ये क्या लेस देन 2 3, तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास, नेगेटिव आ गई, ये नेगेटिव आ गई। इसी तरह हमारे पास क्या है, 1 3 की आ जाएगी, ये हमारे पास भी क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। 1 4 और इसी क्या है हमारे पास नेगेटिव, और इनके साइन देखेंगे हमारे पास, इसका साइन एक दोनों के नेगेटिव हैं, इन दोनों के क्या भी एक का नेगेटिव और पॉजिटिव साइन है। तो अगर तो हमारे साइन दोनों के क्या होंगे, सेम होंगे। इन्वर्जन क्या है, हैव द सेम साइन देयर आर रेगुलर, अगर एक जैसे साइन होंगे तो रेगुलर, और ये क्या होंगे अगर मुख्तलिफ होंगे तो इरेगुलर। तो ये हमारे पास साइन क्या आ गए, हमारे पास सेम आ गए हैं, तो ये रेगुलर हो गई, ये हमारे पास इरेगुलर हो गई। इसी तरह हमारे पास ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन, ये इरेगुलर आ जाएगी, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, लेस देन है, ये रेगुलर आ जाएगी, ये भी हमारे पास क्या आ जाएगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लियरली द इन्वर्जन ऑफ 1 3 2 3 4 5 हैज इन्वर्जन क्या कहलाएंगे आपके 1 3। देखें हमारे पास 1 3 हमारे पास क्या आता, डिफरेंट साइन के साथ था, यानी जितनी इरेगुलर होंगी, 2 3 भी हमारी इरेगुलर है, 4 5 हैज द परम्यूटेशन इज ऑड, सो द नेगेटिव साइन, यानी हम यहाँ से hence the permutation is odd and so the negative sign, और ये हमारे पास permutation क्या आ जाएंगी, हमारे पास odd आ जाएगी। आगे हमारे पास है थ्योरम, n factorial permutation is an n object of set having the n element form a gap group with respect to multiplication, यानी इसके क्या मतलब कि हमारे पास एक परमुटेशन थी, उसकी डिग्री n थी, वो क्या बनाती है, हमारे पास एक ग्रुप बनाती है, और उसका ऑर्डर क्या होता है, n फैक्टोरियल के, यानी P का जो हमारा ऑर्डर ऑफ P n फैक्टोरियल के बराबर है, यानी हम S3 का क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल, यानी इसका ऑर्डर क्या होगा, 6 होगा। S4 का हमारे पास क्या होगा, 4 का फैक्टोरियल, यानी क्या बन जाएगा हमारे पास 24 होगा इसका ऑर्डर। क्लियर जी। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये क्या बनाते हैं, हमारे पास एक परमुटेशन का भी एक क्या होता है, ग्रुप मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं हमारे पास। द ग्रुप इज सिमेट्रिक ग्रुप, इसको क्या सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ n सिंबल्स आर डिग्री n एंड डिनोटेड बाय Sn या Pn, या इसको सिमेट्रिक ग्रुप कहते हैं, या क्या कहते हैं, इसको परमुटेशन ग्रुप कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल इज कम्यूटेटिव। हमने पहले क्या था कि जो हमारे पास
परमुटेशंस होती हैं वो कम्यूटेटिव नहीं होती। हमने पहले रिजल्ट क्या देखा था, जो हमारे पास परमुटेशंस हैं वो कम्यूटेटिव नहीं है, मगर यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू डिस्जॉइंट साइकिल इज कम्यूटेटिव। हमारे दो मुख्तलिफ जो डिस्जॉइंट साइकिल्स होंगे उनकी क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है द इनवर्स ऑफ साइकिल परमुटेशन ऑब्टेन्ड बाय राइटिंग द एलिमेंट ऑफ रो इन रिवर्स ऑर्डर। अगर हम क्या कर देंगे, एक हमारे पास यानी इस तरह लिखा हुआ है A1 A2 A3, इसका इमेज B1 B2 B3, इसको अगर हम क्या कर दें, चेंज कर दें, यानी B1 A1 से चेंज कर दिया, B2 A2 से और B3, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इनवर्स ऑफ परमुटेशन बन जाएगा। इनवर्स ऑफ आगे देखें, इनवर्स ऑफ साइकिल परमुटेशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय राइटिंग द एलिमेंट थ्योरम आउट ऑफ द n फैक्टोरियल परमुटेशन n सिंबल n फैक्टोरियल बाय 2 आर इवन एंड n फैक्टोरियल बाय r। यानी अगर हमारे पास एक जिसका हमारे पास S3 था, इसका ऑर्डर कितना बना था 6, यानी ये 6 किसके बराबर है 3 फैक्टोरियल। तो हमारे पास 3 फैक्टोरियल बाई 2 इवन होगी और 3 फैक्टोरियल बाई 2 हमारे पास क्या हो जाएंगी, ऑड परमुटेशंस होगी। यानी इसका मतलब क्या है कि 3 ही इवन होंगी और 3 ही क्या होंगी, ऑड होंगी। आगे हमारे पास है कैलेज थ्योरम फॉर फिनाइट ग्रुप। एवरी फिनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज आइसोमॉर्फिक टू द परमुटेशन ऑफ ग्रुप डिग्री n ऑन n सिंबल्स। क्या कैलेज थ्योरम रहता है, जो हमारे पास फिनाइट ग्रुप जिसका ऑर्डर n है वो क्या होगा, आइसोमॉर्फिक होगा। आइसोमॉर्फिक का मतलब क्या होगा, बाइजेक्टिव मैपिंग होगी किसके दरमियान, एक ऐसी परमुटेशन जिसकी क्या होगा, डिग्री n होगी। यानी हम क्या करते हैं, Zn आइसोमॉर्फिक टू S, यहाँ पे n को तो नहीं लिख सकते हमारे पास, जिसका ऑर्डर ऑफ क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉरी मैं ये एग्जांपल Z6 आइसोमॉर्फिक टू S3, तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका ऑर्डर भी 6 है, इसका ऑर्डर भी क्या है 6 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास आइसोमॉर्फिक। द परमुटेशन ऑफ ग्रुप G डैश विद आइसोमॉर्फिक टू द फिनाइट ग्रुप इज कॉल्ड रेगुलर परमुटेशन ऑफ ग्रुप। ए परमुटेशन ऑफ G ग्रुप डैश विच इज आइसोमॉर्फिक टू, वो परमुटेशन का ग्रुप जो क्या है किसी भी ग्रुप के साथ क्या है, आइसोमॉर्फिक है, उसे हम क्या कहेंगे, रेगुलर ग्रुप ऑफ परमुटेशन। द परमुटेशन ग्रुप G डैश, जो हमारे पास परमुटेशन का ग्रुप बनता है वो किसी ग्रुप फिनाइट ग्रुप के क्या हो, आइसोमॉर्फिक होगा, तो फिर हम क्या कहेंगे, इसको रेगुलर परमुटेशन ऑफ ग्रुप कहेंगे। थ्योरम है लेट G बी ए ग्रुप, लेट ए जी हमारे पास क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G बी ए ग्रुप ऑफ ऑल परमुटेशन ऑन G, देन ऑटो द सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G इज सब ग्रुप ऑफ ए जी। अब हमारे पास क्या G ग्रुप है और हमने ए जी बी द ग्रुप ऑफ ऑल परमुटेशन। मैंने पहले आपको क्लियर किया था कि क्या था, ऑटोमॉर्फिज्म, 3 चीजें हमारे पास, एंडो, ऑटो और सिमेट्रिक, सॉरी परमुटेशंस। ये क्या होती हैं, ये भी G से G में होती है, ये हमारी भी क्या होती है G से G में, ये हमारी S से S में होती है। ये ग्रुप से ग्रुप होती है, ये भी ग्रुप से ग्रुप, और ये क्या होता है, सेट से सेट होती है। ये क्या होती है हमारे पास, ये होमोमॉर्फिज्म होने चाहिए, ये हमारी क्या होगी, आइसो होती है, और ये हमारे पास क्या होती है, ये सेट के ऊपर ये क्या होती है हमारे पास, आइसोमॉर्फिज्म होती है। तो ये हमारे पास तीनों में फर्क है। अब दोबारा हम वापस आते हैं, जी हमारे पे ए जी हमारे पास क्या है, ऑल परमुटेशन किस पे, ग्रुप पे डिफाइन की गई है। तो जब ग्रुप के ऊपर बन जाएंगी तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोमॉर्फिज्म ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी, क्योंकि मैंने अभी बताया है कि एस अगर हमारा इधर क्या लेते हैं, S2S लेते हैं, अगर ये हम G पे ही ले लें और साथ ये क्या हो, आइसो हो, तो फिर ये हमारी डेफिनेशन किस में तब्दील हो जाएगी,
ये हमारी ऑटोमेटिकली ऑटो में तब्दील हो जाएगी। तो यहाँ से हम कहेंगे कि वो हमारा क्या होगा, ऑटोमॉर्फिज्म का सब ग्रुप होगा या ऑटोमॉर्फिज्म होगी। उसका क्या हो जाएगा, आगे हमारे पास है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेसी हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर एक दो एलिमेंट ए बी, देन ए बी is said to be conjugate of ए सेट। इन एक एलिमेंट का कॉन्जुगेट कहा जाएगा हमारा कि यानी एक एलिमेंट को दूसरे के कॉन्जुगेट में लिखा जा सके। यानी हम बी को ए सी सी इनवर्स, ये हमारे पास क्या कहलाता है, कॉन्जुगेट कहलाता है। यानी ए को बी को हमने ए के कॉन्जुगेट की शक्ल में लिख दिया तो वो क्या कहलाएंगे, एक दूसरे का कॉन्जुगेट कहलाएंगे। आगे हमारे पास है कॉन्जुगेसी रिलेशन। इफ ए इज ए कॉन्जुगेट टू बी देन वो राइट ए, हमने कॉन्जुगेट किया यानी एक एलिमेंट को दूसरे के कॉन्जुगेट में लिखा जा सके तो वो क्या कॉन्जुगेट कहलाता है। तो इसको क्या लिखते हैं, ए कॉन्जुगेट टू बी, दिस रिलेशन इज आर कॉन्जुगेसी रिलेशन कहलाता है। तो आगे हम देखते हैं थ्योरम कॉन्जुगेशन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन में हमारे पास तीन चीज़ें आती हैं। हमारे पास में आ जाता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये डिस्कस हो चुका है। Theorem, any two element of abelian group are conjugate if and only if they have equal element of abelian group। दो एक जैसे abelian group के एलिमेंट आर conjugate if and only if they are equal, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे हमारे पास। तो यहाँ तक हम आज अपना एंड करते हैं। कल इंशाल्लाह हम दोबारा ये कॉन्जुगेसी क्लासेस रिलेशन से स्टार्ट करेंगे और हम इंशाल्लाह कल इसके बारे में शॉर्ट के कट देखेंगे कि हमने कॉन्जुगेसी क्लासेस कैसे फाइंड करनी है और इसको आगे किस तरह लेके चलना है। तो आज तक लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़। तो ये जो रिज़ल्ट वगैरह, ये थ्योरम वगैरह नोट करते जाएं। यही थ्योरम इसी तरह मोस्टली पूछे जाते हैं और इसके साथ साथ जो मज़ीद बातें पूछी जाती हैं वो भी साथ साथ हम क्या करें, उसको डिस्कस कर रहे हैं कि किसी ग्रुप के बारे में पूछ ले जाता है या किस चीज़ के बारे में बता दिया जब वो एग्जाम्पल भी हम इसको साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगर आप इस तरह इसको कंटिन्यू रखेंगे तो ग्रुप थ्योरी आपकी ये मुकम्मल हो जाएगी। इसी तरह हम 2-3 लेक्चर में रिंग एंड फील्ड को मुकम्मल कर लेंगे, उसके रिज़ल्ट वगैरह, उसके थ्योरम और उसमें से जो शॉर्ट चीज़ें जो पेपर में पूछी जाती हैं या जो आप मालूम कर सकते हैं वो चीज़ें हो जाएंगी। वेक्टर स्पेस, इस तरह हम सारा कोर्स इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।